अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। कमर दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, माइग्रेन हो या हेयर फॉलिंग हो, सारे ही मसलों के हल इस एक मिठाई में है। अगर आप रोज़ाना एक मिठाई खा लें तो आपकी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और ये मिठाई बच्चों की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस हेल्दी और मज़ेदार से मिठाई को बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून असली घी एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं तकरीबन 25 से 30 बादाम और थोड़े से मैंने यहाँ पर अखरोट इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 15 से 20 हम इसके अंदर पिस्ते ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हमने 10 से 12 काजू भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इन ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के टाइमिंग सेम है, तो इसलिए सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने एक साथ ही कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं और इनको हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो हम इस तरह से कढ़ाई को थोड़ा सा आड़ा कर लेते हैं ताकि इसका जितना भी घी हो वो निकल जाए। तो घी को अच्छी तरह से हमने रिलीज कर लिया था। इस तरह से देखिए मैंने एक प्लेट में इन सारे ड्राई फ्रूट्स को रख लिया है। इसी घी के अंदर हमने ऐड कर दिए हैं 20 से 25 मखाने। तो मखानों को भी देखिए मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। इतना फ्राई कर लिया है कि मखाने क्रंची हो गए हैं। तो जब आप इनको तोड़ कर देखेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी होंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मैंने इसी कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिए हैं 4 मगज़। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने 4 मगज़ को भी इस तरह से रोस्ट कर लिया है। इस तरह आप देख सकते हैं 4 मगज़ के ऊपर कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो चारों मगज़ को भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 25 से 30 के करीब खजूरें ले ली हैं। तो खजूरों के भी बीज हम इस तरह से निकाल लेते हैं। खजूरों को हमने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद इनके बीजों को हमने निकाल लिया है। मैंने यहाँ पर सॉफ्ट वाली खजूरें ली हैं जिससे ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। इसी कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून असली घी को गर्म कर लिया है और घी के अंदर हमने खजूरें ऐड कर दी हैं। खजूरों को हम घी के अंदर बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। हमने इनको इतना फ्राई कर लेना है कि खजूरें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। जितनी देर हमारी खजूरें फ्राई हो रही हैं हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स कूट लेते हैं जो हमने पहले ही फ्राई करके निकाल लिए थे। तो हावन दस्ते में हम इसको मोटा मोटा सा कूट लेंगे। तो आपने इस तरह मोटा मोटा कूटना है। इस तरह से आपकी जो मिठाई है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है और इसको मैंने एक बड़े तसले के अंदर निकाल लिया है। इस तरह से हमें मिक्सिंग करने में आसानी होगी। यहाँ पर देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भी तैयार हैं। अब हम खजूरों की तरफ आ जाते हैं। आप देखिए खजूर भी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं, कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। इस तरह से खजूरों को जब आप फ्राई कर लेंगे तो इसका शेल्फ टाइम बढ़ जाएगा और आप इसको 2 से 3 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और डेली एक मिठाई तो आपने ज़रूर लेनी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खजूरों को हमने ड्राई फ्रूट्स के अंदर ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मैं इसको इस तरह मिक्स कर लेती हूँ। तो अभी खजूरें गर्म हैं इसलिए हम स्पैचुला से इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी जब खजूरें ठंडी हो जाएंगी तो हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिठाई बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से पूरी खजूरों के अंदर ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब हमने इसके 2 रोल बना लेने हैं। तो इस तरह से देखिए एक ही साइज़ के मैं इसके 2 रोल बना लूँगी। तो जो हम मिठाई बना के तैयार करेंगे वो मिठाई बच्चों की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होगी क्योंकि हम इसमें चॉकलेट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके रोल बना लिए हैं। तो दोनों मिठाइयों के बिल्कुल इसी तरह से हमने रोल बना लेने हैं। इस तरह से रोल बनाने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 टेबल स्पून ले लिए हैं सफ़ेद तिल और सफ़ेद तिल को भी हमने रोस्ट कर लिया था। इनको गोल्डन होने तक रोस्ट किया था। अब हम खजूरों की इस मिठाई को इस तरह से सफ़ेद तिल के ऊपर कोटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर कोट कर लेती हूँ। अभी ये गर्म है तो इस तरह से आप इसको कोट कर सकते हैं। कोट करने के बाद अब यहाँ पर मैंने एक स्टिक ले ली है और स्टिक से हम इस तरह से इसकी एक डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। इस तरह से देखिए मैंने इस मिठाई को थोड़ा सा दबा दिया है ताकि इसकी एक अच्छी सी डिज़ाइनिंग हो सके। इसके अंदर हम चॉकलेट ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्रेव चॉकलेट ले ली थी। आपके पास डेयरी मिल्क हो तो उसको भी थोड़े से दूध के साथ आप इस तरह से हल्का सा मेल्ट कर लीजिएगा और मेल्ट करने के बाद इस तरह से देखिए मैंने इसके अंदर चॉकलेट ऐड कर दी है। ये मिठाई दिखने में जितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से चॉकलेट इसके अंदर भर दी है। इसके ऊपर हमने
हमने इस तरह से कंडेंस मिल्क से लाइनें बना दी हैं ताकि ये मिठाई दिखने में और ज़्यादा अच्छी लगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो उसकी जगह आप वाइट चॉकलेट से भी इस तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और अगर वाइट चॉकलेट ना हो तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस तरह ये मिठाई बना सकते हैं। इस तरह से मिठाई बनाने के बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से इसके ऊपर जो हमने चॉकलेट ऐड की थी वो भी अच्छी तरह से जम गई थी। तो देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनकर तैयार हो गई है, जो बच्चों की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो 2 घंटे बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो सर्दियों में एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।